यूट्यूब चैनल मॉड्यूलस क्लासेस। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स कैसे बनानी है हमें। और सेकेंडली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि पॉसिबल नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो आज के वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है देखिए पहले। अ polynomial q in variables x1 x2 up to xn said to be quadratic form in each term in polynomial q is of order or degree 2। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दी है जिसे q से डिनोट किया गया है। ओके, और इसके वेरिएबल्स क्या हैं, x1 x2 से लेकर के xn तक है। ठीक है, और ये कितना होता है, कैसा होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, या हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 होता है इस पॉलिनोमियल का। मीन्स इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ओके, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, क्यू आपका क्या है, कोई वेरिएबल दिया है, कोई वेरिएबल्स एक्स आई है सॉरी, एंड क्यू आपका जो दिया है वो कोई पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पे सी आई एक्स आई स्क्वायर का समेशन हुआ है, मीन्स ये क्या है, किसी मैट्रिक्स का डायगोनल पार्ट है। ठीक है, डायगोनल में जितने एलिमेंट्स आते हैं, प्लस समेशन डी आई जे एक्स आई एक्स जे, और नॉन डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं उनको इससे डिनोट किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि ये कैसा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्यू आपको दिया है x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x1 x2 प्लस 4x3 स्क्वायर। मीन्स ये जो x1 स्क्वायर दिया है, x2 स्क्वायर गिवन है आपको, ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। ओके, मैट्रिक्स में ये डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, एंड x1 x2 जो है नॉन डायगोनल है, और x3 स्क्वायर भी आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, x1 x2 एंड x3 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी डिग्री क्या है, 2 गिवन है। यहाँ पे x1 x2 की डिग्री भी 2 होगी, 1 और 1 आप ऐड करेंगे इसको 2 होगा, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, आपको मान लीजिए ये कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, तो आप इसकी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसे कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा, मान लीजिए ये x1 स्क्वायर दिया, मीन्स ये क्या होगी, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है ना। जब ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कोई मैट्रिक्स लेनी है, x1 यहाँ लिख सकते हैं, x2 वेरिएबल्स 3 है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स हम बनाएंगे, यहाँ x1 x2 एंड x3। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स A बन गई। x1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 हम x1 स्क्वायर, इसके सामने रो के सामने और कॉलम के सामने आप यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x1 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास x2 स्क्वायर, आप यहाँ रो से x2 देखेंगे और कॉलम से x2 देखेंगे, और इसका कोफिशिएंट 2 है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 रहेगा। x3 स्क्वायर के लिए हमारे पास 4 गिवन है, तो आपको यहाँ पे लास्ट डायगोनल एलिमेंट लिखना है। ठीक है, ये तो हो गई डायगोनल एलिमेंट्स की बात। नॉन डायगोनल में हमारे पास क्या है, x1 और x2 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे आप रो से देख सकते हैं x1 यहाँ से आ रहा है, और कॉलम वाइज आपको x2 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 गिवन है, तो आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप 3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, जब मैट्रिक्स आप बनाते हैं तो वो कैसी होती है, सिमेट्रिक होनी चाहिए। मीन्स जो वैल्यू आपकी इस प्लेस पे आएगी वही वैल्यू इस प्लेस पे आएगी, तो इसके लिए हमें इस वैल्यू को हाफ करना पड़ेगा 3 को। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे भी हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x2 x1 एंड यहाँ से x1 x2, 3/2 3/2। ओके, x1 x3 का कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है, 0। x2 x3 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। फिर x3 x1 का नहीं है, 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको गिवन नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ए शुड बी सिमेट्रिक। मीन्स ये जो आपकी मैट्रिक्स, आपकी ये जो आपने बनाया है ना,
ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 4 है, जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा सेम एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, और ये दोनों सेम एलिमेंट यहाँ पे सेम एलिमेंट। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, हमारी सिमेट्रिक होनी चाहिए। QX इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज AX मीन्स आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X ट्रांसपोज AX इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे x क्या है, x1 x2 अप टू xn, ये क्या है, सारे वेरिएबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है, अब इसकी मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है। इसकी मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, हमारे पास पहले वेरिएबल्स क्या है, इसे लिख लेते हैं। सो वी हैव वेरिएबल्स x y z एंड t, सो वी हैव हियर 4 वेरिएबल्स। सो हम यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, x y z t, यहाँ पे भी हम लेंगे x y z t, रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमें x y z t लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप कहेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, जो कि आपको गिवन नहीं है, यहाँ से ये 0। एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको 1 दिया एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई और वाई एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, मीन्स हमें एक्स वाई के कोफिशिएंट को हाफ करना है, 1/2 1/2। एक्स जेड का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो इसे भी हाफ कर देंगे 1/2, और यहाँ से एक्स जेड 1/2। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो टी और टी इसके सामने हमें 1 लिखना है। एक्स टी का कोई कोफिशिएंट आपको गिवन नहीं है, आप यहाँ 0 लिखेंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं गिवन है, वाई जेड का कोफिशिएंट आपको गिवन है, ये क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपको हाफ करना है वाई जेड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वाई ये आ रहा है, जेड ये आ रहा है, और जेड ये आ रहा है, वाई यहाँ पे, ये हाफ हो जाएगा। फिर हमें देखना है वाई टी का कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं, 0। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, जेड टी का कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है, तो 0। टी एक्स भी नहीं है, टी वाई एंड टी जेड के लिए भी यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एक फॉर्म कर ली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आगे, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बट आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे कॉन्सेप्ट मिल सकता है रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर फाइंड करने का, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और पर ईयर आते हैं उस पे क्वेश्चंस। ओके, फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्म फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिए, अब आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालना है। तो क्यू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्यू क्या मिलेगा, क्यू जो वेरिएबल्स है वो मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, और वाई एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि हमने इन्हें हाफ किया था, आपको याद होगा ना, इसके पहले एग्जाम्पल में हमने हाफ किया था, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy, और y और y यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकती है, एक्स वाई जेड इसे मान लेंगे, एंड एक्स वाई जेड। सो यहाँ से हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, x और x के सामने 2 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, y के प्लेस पे यहाँ 3 हो जाएगा, कोफिशिएंट इसका 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2z स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड यहाँ से वाई एक्स, 4 and 4 8 हो गया आपके पास, 8 एक्स वाई प्लस एक्स जेड का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है, 8 मीन्स 16 एक्स जेड प्लस वाई और जेड का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 4, और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है। 4 मीन्स यहाँ पे 8 वाई जेड, वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास, जेड स्क्वायर, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड। ओके, तो हमारे पास यहाँ सारे कोफिशिएंट्स हो गए हैं जितने भी इसमें होंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे हम बनाते हैं, या उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको गिवन है तो उससे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।